पाकिस्तान की एंट्री हो गई मध्य प्रदेश में। कैसे हुई है पाकिस्तान की एंट्री, आइए आपको हम यहाँ पर ये भी सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह से ये जो ज़बानी तीर है वोटिंग होते होते तक वो किस तरह से चलाए जा रहे हैं दोनों ही ओर से। सुनिए। कमल का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में बनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। बहुत ही मैं कहता हूं कि भड़काने वाला बयान है और गृह मंत्री जी की जैसी आदत है, ये उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और तत्काल नोटिस देना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ज़बानी तीर जो हैं, शब्द बाण जो हैं, वो दरअसल छोड़े जा रहे हैं। और सुबह से ही इन तस्वीरों पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। एक बार प्लीज उनको विंडो पर लेकर आइए। अनामिका पांडे मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं इंदौर से, साथ ही साथ ग्वालियर में अनूप इस वक्त मौजूद हैं और दीपेश से भी हम छत्तीसगढ़ का हाल जानेंगे। यहाँ पर सवाल भी हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर चलिए पहले मैं इंदौर का यहाँ पर रुक कर लेती हूँ। अनामिका पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि अंतिम ये घंटा रह गया है। अनामिका, अभी क्या तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रही हैं? अभी भी है क्या कुछ लोग वहाँ पर? हिमानी, मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि अभी भी देखिए महिलाओं की कतार है। महिलाएं अभी भी यहाँ पहुंची हैं। हालांकि अब 5 बज चुका है तो इसलिए किसी को भी अब एंट्री नहीं दी जा रही, लेकिन जो लोग लग चुके हैं यहाँ लाइन में वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट कर रहे हैं। यहाँ पर भी अभी कुछ पुरुष खड़े हुए हैं जो अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट कर रहे हैं। यानी कि सुबह से कम इस बूथ पर लोगों में एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि सुबह 7 बजे से ही लोग वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में लगे हुए थे। और शाम होते होते जब बिल्कुल आखिरी पल बचा हुआ है वोटिंग का, उस वक्त भी आप देख सकती हैं कि लोग अभी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इंदौर में कई बूथों पर जाकर देखा है, वहां पर लाइन जरूर है, लेकिन जितना उत्साह यहाँ इंदौर 2 में देखने को मिल रहा है, इंदौर 2 विधानसभा सीट पर, उतना उत्साह मुझे थोड़ा कम दिखा है उत्साह और जगहों पर। लेकिन यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देने से वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए घर से बाहर निकले। यही वजह है कि मेरे पीछे अभी भी महिलाओं की लाइन है और सभी महिलाएं बस यही कह रही हैं कि प्रदेश का विकास होना चाहिए। जो युवा यहां पर आए वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे आना चाहिए और उसी के लिए हम वोट कर रहे हैं। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी यहां पर आए थे और वो सब यही बात कह रहे हैं कि हम चाहते हैं एजुकेशन और बेहतर हो। तो ये वो मुद्दे, जो तमाम मुद्दे लेकर दरअसल जो वोटर्स हैं वो वहां पर पहुंचे थे। अनूप और दीपेश, थोड़ा सा इंतजार करवाऊंगी, एक छोटी सी रिपोर्ट यहां पर दिखा रहे हैं, फिर मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। एक रिपोर्ट हम यहां पर दिखाते हैं और फिर उसके बाद एक बड़ा पैनल हमारे पास यहां पर एक्सपर्ट का होगा जिनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने में 1 घंटे का वक्त बचा है। दोनों ही राज्यों की जनता में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आया। जनता ने अपने वोट के जरिए फैसला दे दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ 3 दिसंबर का, जब जनता का फैसला सार्वजनिक होगा और विजेता के नाम पर मोहर लगेगी। हालांकि मतदान के बीच भी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में शामिल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वायरल वीडियो भी चर्चा में रहा, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत चरम पर रही। वो सब प्रायोजित उनके थे और छत्तीसगढ़ की जनता उन पर कोई विश्वास नहीं कर रही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मतदान अभी जारी है, लेकिन अभी से दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और बघेल के बीच सीएम की रेस चल रही है, तो उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई दावेदार खड़े हैं, जिसमें शिवराज सिंह के अलावा प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। हालांकि सीएम की रेस के सवाल पर सभी नेता चुप्पी साधते नजर आए और पार्टी के फैसले को सर्वोपरि बताया। अपने बारे में थोड़ी सोचते हैं
हम इतने निम्न स्तर के कार्यकर्ता नहीं हैं। और मैं कहूँगा तो आप अन्यथा मत लीजिए, हमारा सोच ऐसा घटिया नहीं हो सकता कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरी जनता कहाँ रहेगी, मेरा देश कहाँ रहेगा, मेरा मध्य प्रदेश कहाँ रहेगा, हम ये सोचते हैं भाई। पहले से कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो चुनाव लगभग शांतिपूर्ण ही रहा। हालांकि बेमित्रा से नक्सली हमले और मुरैना से पथराव की खबर सामने आई, जिस पर प्रशासन की तरफ से हालात को काबू करने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव राजस्थान पर भी अपनी छाप छोड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।